तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए साइंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो टेस्ट का क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट वाला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका शुरू होता है, कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम के मतलब होता है बाबू कि प्रकाश का वेग कम किस में होता है। तो कम किस में होता है? कांच में। और अधिक किस में होता है? निर्वात या वायु में। प्रकाश की चाल सबसे क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन कम किस में होता है? तो कांच में होता है। इसका डी ऑप्शन नंबर क्या है? राइट आंसर है। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू होता है 2। और 2 क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और 3 क्या है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को सभी को पता होगा कि अभिसारी लेंस कहा जाता है। वही पूछ देता कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। लेकिन उत्तल लेंस को कहा पूछ रहा है तो क्या लेंस कहेंगे? अभिसारी लेंस कहेंगे। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। अवतल दर्पण का प्रयोग ना। अवतल दर्पण का नहीं, तो सेम है, तो दोनों का नहीं। उत्तल दर्पण का ना, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि अवतल लेंस को आवर्धन एम बराबर होता है। एम बराबर क्या होता है? v/u होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका ट्रिक क्या होता है? SDM सर्च हो, SDM सर्च हो। एस से क्या होता है? सर्च लाइट में, ठीक है। डी से क्या होता है? डॉक्टरों के द्वारा कान नाक गला चेक करने में। एम के मतलब क्या होता है? मोटर गाड़ी की हेडलाइट में। और एस के मतलब क्या होता है? सोलर कुकर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ट्रिक पूछ सकता है आपको कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखें, तो कोई भी लिख सकते हैं जो आपको हम ट्रिक से बता दिए। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नेत्र दान करने वाले की व्यक्ति की आयु सीमा क्या होता है? इनमें से सभी, कोई भी दान कर सकता है कि नहीं? तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। कैसा दिखता है? चपटा दिखता है। कैसा दिखता है? चपटा दिखता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। यानी कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। और लाल काहे को दिखाई देता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाना। कम गया यानी निकट लौकेगा, दूर नहीं लौकेगा, मतलब कम लौकेगा। तो इसका निकट दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए अम्ल वर्षा का पीएच मान बाबू? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 5.6, 5.6 से कम या 5.6 से अधिक या 7। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 5.6 से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि NaHCO3 यानी खाने वाला सोडा यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका एक प्रचलित नाम क्या है? बेकिंग सोडा इसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है कि इनमें कौन सा एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है? पहले समझो कि एमिनो अम्ल होता क्या है। यानी जिसमें मिल गया एमीन और कार्बोक्सिलिक, उसी को हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड को हम लोग विखंडित करते हैं तो हम लोग को NH3 मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है कि यहाँ गलती हो रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये पादप नहीं होना चाहिए। और 14 में क्वेश्चन क्या करा है कि अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम उत्पाद आपको बताना है। तो अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होता है? तो सबको पता होगा कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसांकुर का क्या कार्य है? तो सबको पता होगा अवशोषण का कार्य है। कुची का कार्य है? अवशोषण का कार्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि हरे पौधे कहलाते हैं सब पोषी कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? सब पोषी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 है कि समान अनुसूत्र लेकिन विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक समव्यवता कहलाते हैं। तो संरचनात्मक एक प्रकार के समव्यवता ही ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 है कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? ड्रॉबिन ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जा सकती है? दोनों, एसिड एसी दोनों। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश तरंग एक प्रकार के क्या है बाबू? विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? कॉर्निया, दृष्टिपटल या रेटिना या बी और सी दोनों सेम ही है। तो बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है कि सीने बार किस धातु का अयस्क है? सीने बार किस धातु का अयस्क है? पहले सीने बार का सूत्र होता है HGS और HGS में कौन उपस्थित है? Hg। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यानी सीने बार किस धातु का अयस्क है? Hg, पारा का, मरकरी का। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड की संरचना, बेंजीन का आकृति संरचना कैसा होता है? ऐसा होता है। और अल्टरनेट से क्या जुड़ा रहता है? डबल बॉन्ड। अल्टरनेट से क्या जुड़ा रहता है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड की संख्या कितना है? 3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 25 है। 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रों के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो आपको पता होगा कि एटीपी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? एटीपी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। चलिए हम नंबर 26 है कि वृक्क किस जय प्रक्रम का हिस्सा है? तो बताइए कि वृक्क है जो किस जय प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 27 है। और 27 है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो आयु क्या होता है बाबू? 18 वर्ष। कितना होता है? 18 वर्ष होता है। वो आयु कितना होता है? 18। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 है कि ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत बता कह रहा है बाबू कि ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। क्या पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 है कि निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवकरणीय पदार्थ है? तो जैव अनवकरणीय पदार्थ कौन है? तो DDT है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है कि लवण Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का pH मान होता है। तो क्या होता है pH मान? तो 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर जो इसका सही है वह क्या है? बी सही है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 है कि हृदय से खत को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। बताइए किससे? हृदय को मतलब रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। क्या किया जाता है और किससे किया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 31 का राइट आंसर है वह नीले के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? नीले के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे ये इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो वह क्या है बाबू? CNG है। जिसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है CNG को। LPG को भी किया जाता है, बायोमास यानी बायोगैस को भी किया जाता है, कोयला को भी किया जाता है, लेकिन ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में उपधातु है। उपधातु कौन है? SB। BCG सब ऐसे ट्रिक याद रखना है। BCG सब देखो सब आ गया ना ऐसे टेपो। 36 क्वेश्चन है कि मानव के शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। तो रक्तचाप क्या होता है? 120/80। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 है कि वसा के पाचन में सहायक होता है। बताइए कि वसा के पाचन में सहायक कौन होता है? तो लाइफेज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लाइफेज होता है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है कि नीला तोता या तोतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा CuSO4 × 5H2O होता है। क्या होता है? 5H2O होता है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में कौन उपचायक है?
तो O2 एक प्रकार के क्या है बाबू, उपचयक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नंबर 40 है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, सही बात है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये भी सही बात है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही बात है। यानी इनमें सभी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 है कि अष्टक नियम, अष्टक सारे गामा पधा निसा याद तो है ना, तो इस ऑप्शन नंबर बी सही है, न्यूलैंड्स। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, न्यूलैंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, कांसा मुख्य अवयव है किसका, कॉपर और टीन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कांसा किसे मिल गया है, कॉपर और टीन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 है कि स्थिर विद्युत में आवेश होता है विरामावस्था में। स्थिर विद्युत आवेश कैसा होता है, विरामावस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। 44 है कि 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य लगेगा। तो आपको याद होगा कि W बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, वी क्यू। क्या होता है, वी क्यू। वी का मान कितना है, 10 वोल्ट, और क्यू का मान कितना है, 5। तो 10 और 5 कितना हो गया, 50 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 है कि निम्नलिखित में सस्योजिक बंधन है, और सस्योजिक बंधन कौन है बाबू, HCl। क्योंकि हाइड्रोजन कहता है कि देंगे तो लेंगे भी, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या भी है बाबू, ये भी ले लिया, तो साझेदारी हो गया ना, और साझेदारी हो गया तो सस्योजिक बंधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 है कि 100 वाट और 110 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध निकालें। यानी P बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू, V²/R, और R निकालना है तो R यहाँ चला आएगा, और जब R यहाँ चला आएगा तो नीचे क्या बच गया, P। अभी कितना दिले है, 110 गुना 110 बटा 100, 10 से 10, 10 से 10, यानी 11 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 में, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 47 है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, कैसा होता है, अवतल होता है, कैसा होता है, अवतल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 48 है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, कैसा, उसका फोकस दूरी कितना होगा, 2D, यानी 100 बटा कितना हो गया बाबू, क्षमता कितना 2 है, यानी 50 सेंटीमीटर। इसका कितना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 50 सेंटीमीटर। चलिए 49 देखेंगे। 49 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक। सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 है कि मुक्त अवस्था में कौन ना पाया जाता है बाबू, तो सोना एव। कौन पाया जाता है, सोना एव। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।